आक़ाए दो जहां हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के मकसद के हवाले से बात हो रही थी। आज भी इसी हवाले से चंद गुजारिशात पेश करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की आमद का मकसद इंसानों को सजाना था। किसको? और जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया, उस काम के लिए इंसान को तैयार करना, यह हुजूर की आमद का मकसद था। और याद रखें कि कोई भी नबी हो तो उसके आने का मकसद इंसान को संवारना होता है। और नबूवत के बगैर ये काम मुमकिन नहीं। इसलिए जो हस्ती पहला इंसान थी, वो पहला नबी भी था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान भी पहले हैं, बशर भी पहले हैं और नबी भी। अब वो किसके लिए नबी बन के आए? वो तो पहले इंसान है। कोई मुआशरा नहीं और कोई गुमराह नहीं, एक फर्द है। और आहिस्ता आहिस्ता नस्ल इंसानी ने आगे बढ़ना है। अभी बरसों के बाद जाके मुआशरा वजूद में आना है। तो वो जो नबी थे तो किसके लिए नबी थे? तो याद रखें, वो अपने आप के लिए नबी थे। किसके लिए? इसलिए कि फैज़ नबूवत के बगैर और तरबियत नबूवत के बगैर इंसान बनना मुमकिन नहीं। और याद रखें कि हर नबी, हर रसूल सबसे पहले अपने लिए नबी होता है। इसलिए हुजूर ने भी फरमाया कि सबसे पहले मैंने अपने आप पे कलमा पढ़ा, यानी मैंने अपने आप को नबी माना। तो हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर सबसे पहले अपनी जात के लिए नबी होता है। तो यहां से यह बात समझ में आ रही है कि नबी की आमद का मकसद क्या होता है? बंदों को सजाना होता है। और याद रखें, अपने आप को संवारने के लिए, जैसा कि वो किसी शायर ने कहा ना कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। फरिश्तों से इंसान होना अगरचे पड़ती है इसमें मेहनत ज्यादा। इसमें मेहनत ज्यादा होती है। तो फिर जाके जब इंसान बनता है तो वो फरिश्तों से भी। इसलिए एक शख्स ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है।
हुजूर ने फिर पूछा, क्या कहा? अर्ज की, आका मुझे आपसे शदीद। तीसरी बार फिर पूछा, क्या कहा? अर्ज की, आका मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। जब 3 बार उसने कह दिया कि मुझे आपसे, तो फिर हुजूर ने फरमाया, अच्छा तो अब फिर मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ। क्या? मुश्किलात के लिए तैयार हो जाओ। मुझसे मोहब्बत करने में कई तकलीफें आएंगी, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। मुझसे मोहब्बत का हक अदा करने के लिए नफ्स की मुखालफत करना पड़ेगी, तो ये भी तकलीफ है, ये भी मुशक्कत है। तो यहां पे आका दो जहां ने अपनी मोहब्बत के मकसद को बयान कर दिया कि मुझसे मोहब्बत करने का मकसद क्या है। तकलीफ की, मुशक्कत की, इम्तिहान की, आजमाइश की जिंदगी को इख्तियार करना। मुझसे मोहब्बत भी हो और तकलीफ ना आए, मुशक्कत ना आए, तो ये मुमकिन नहीं। तो ये हदीस भी इसी बात को बता रही है कि हुजूर से मोहब्बत का जो असल मकसद है वो कुर्बानी देना है। और याद रखें, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मगर यह बात याद रखें, इंसान हर शय को छोड़ता है, शय इंसान को नहीं छोड़ती, बल्कि वो उसकी गुलाम बन जाती। इंसान दुनिया को छोड़ता है मगर दुनिया इंसान को नहीं छोड़ती। अच्छे इंसान होने का मतलब यह है कि इंसान दुनिया के पीछे ना जाए, बल्कि दुनिया इंसान के पीछे आए। जब इंसान दुनिया के पीछे जाएगा तो फिर पटरी से उतर जाएगा, और जब दुनिया उसके पीछे होगी तो उसकी गुलाम होगी। तो फिर ये दुनिया उसको बहका, उसके दामन को दागदार। इसलिए एक सहाबी ने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुअज़्ज़ज़ बनना चाहता हूं तो क्या करूं? क्या बनना चाहता हूं? इज्जत पाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हुजूर ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा कि इस मनसब को हासिल करो, इतना पैसा हासिल करो, ये करो, वो करो। नहीं, आका ने फरमाया, दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, दुनिया तुम उस तरफ पुष्ट कर लो, तुम उस तरफ पुष्ट कर लो, पीठ कर लो, मुअज़्ज़ज़ बन जाओगे। तो माना क्या हुआ कि दुनिया जो है, आप लोग जो है वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तुम्हारी दुनिया की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, बल्कि पुष्ट होना चाहिए। तो फिर देखना तुम दुनिया की निगाहों में मुअज़्ज़ज़ बन जाओगे। ये भी वही फलसफा है। और आका दो जहां ने जो मोहब्बत की बुनियाद डाली, तो बड़ी मशहूर हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि ईमान पैदा ही मोहब्बत मुस्तफ़ा से होता है। किससे? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। जब तक सबसे ज्यादा महबूब मैं ना हो जाऊं, जब तक सबसे ज्यादा महबूब, उस वक्त तक ईमान वजूद में। तो फिर खुद समझ जाएं कि ईमान की मां क्या है। मोहब्बत, ईमान को जन्म देने वाली शय, बोलिए मोहब्बत मुस्तफ़ा। जिस कदर हुजूर से प्यार होता चला जाएगा, मोहब्बत वजूद में, ईमान वजूद में,
तो मोहब्बत पहले है और ईमान बाद में है। ईमान पहले नहीं है, मोहब्बत और ईमान बाद में है। यानी हुजूर महबूब पहले हैं, नबी बाद में है। बात समझ? हुजूर महबूब और नबी बाद में। हुजूर महबूब पहले हैं, पैगंबर, इसलिए ये भी तो हैरत की बात है ना कि हज का मरकज मक्के को बनाया, उम्रे का मरकज, और यार से कहा कि यहां नहीं बैठना, जरा साइड पे होके बैठो, यहां तो हज करने भी आएंगे, यहां तो हज करने भी आएंगे, उम्रा करने भी आएंगे, गुनाहों को बख्शवाने भी आएंगे, नमाजों का सवाब लूटने भी आएंगे। तो हज के बहाने आए, तुझसे भी मिल लिया, तो क्या पता चला किस काम से आए। और तुझे हमने नबी बाद में बनाया है, महबूब, तो फिर जरा फासले पे होके बैठ। जो सारे काम है ना इबादत वाले, सवाब वाले, वो यहां पे हो जाएंगे। तो फिर देखेंगे कि तुझे नबी किसने माना और महबूब किसने माना। जो सिर्फ नबी मानेगा उसकी मेराज मक्के में हो जाएगी, जो सिर्फ उसकी मेराज मक्के में हो जाएगी। और जो तुझे महबूब बनाएगा ना, उसका मदीने में आए बगैर हज बनेगा ही नहीं। उसका मदीने में आए बगैर हज भी फीका होगा, उम्रा भी बेमजा होगा। फिर वो इकबाल की तरह कहेगा, अल्लामा इकबाल की तरह, कि या रसूल अल्लाह, मक्का सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि आपने कहा कि वहां पे आओ। हाँ, मुझे मक्के से गरज, सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि आपने हुक्म दिया कि हज करने जाओ, उम्रा करने जाओ, तवाफ करने जाओ, वरना मेरी मंजिल मक्का नहीं है, मेरी मंजिल सिर्फ मदीना है। तो ये हुजूर महबूब पहले हैं और नबी बाद में। बात समझ रहे हैं? अब जब हुजूर महबूब पहले हुए, नबी बाद में हुए, नबी, तो फिर मैं वो जुमला कहूंगा, परेशान नहीं होना, कि जहां मोहब्बत होगी, क्या, जहां, वहां बिदअत भी होगी। अब घबरा गए जहां, वहां बिदअत भी आगे किसमें है ना, अच्छी और बुरी। मगर जहां मोहब्बत होगी वहां बिदअत का माना है नया काम करना। तो जहां मोहब्बत होगी वहां दीवाना चाहेगा ना कि मैं अपने महबूब को कोई नया तोहफा पेश करूं, और महबूब की मोहब्बत पे कोई नया काम करूं। इसी का नाम क्या है? बिदअत है। क्या है? तो ये बात याद रखें, जहां मोहब्बत होगी वहां, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो दीन की जो बुनियादी तालीमात हैं उनके खिलाफ, उनके ताबे हो। तो मोहब्बत सजती ही बिदअतों से है। हुजूर हुदैबिया में ठहरे हुए हैं ना, जब मक्का जा रहे थे, और हुजूर के साथ 1500 सहाबा हैं। क्या? अब वहां पे अब एक दो सहाबी की बात नहीं, पूरी कायनात सहाबा, 1500 सहाबा। सहाबी तो एक भी हिदायत का सितारा है, और जहां 1500, तो सुभान अल्लाह, 1500 सहाबा भी हैं और फिर सहाबा का आका भी है। वही भी उतर रही है, सारे काम हो रहे हैं। अब क्या किया? हुदैबिया में 1500 सहाबा ने हुजूर को नबी भी माना, रसूल भी, पैगंबर भी,
और महबूब भी माना, और दोनों हैसियतों में अलग अलग काम किए। नबी मान के नमाज पढ़ी, क्यों भाई? नबी मान के कलमा पढ़ा, नबी मान के जो दीगर शरीयत के फराइज थे वो वहां पे पूरे करते रहे। क्यों कि हुजूर को क्या माना है? नबी माना है। और महबूब मान के क्या किया? महबूब मान के ये किया कि जब मुस्तफ़ा ने वुजू शुरू किया तो सहाबा ने हथेलियों का फर्श बिछा दिया। बात समझ रहे? और हुजूर के वुजू का पानी, नाली तो दूर की बात है, एक कतरा जमीन पे भी गिरने नहीं दिया। अब ये कौन सी शरीयत थी? बोले, ये जो वुजू का पानी उठा रहे थे नबी समझ के? बोले, क्या समझ के? बोले ना, अच्छा, वुजू के पानी उठाने का हुक्म कुरान ने दिया था, हदीस ने दिया था, तो फिर ये बिदअत नहीं तो और क्या है? नहीं समझे बात? ये क्या है? बिदअत वही है ना जिसे तुम कहते हो कि भी जिसका हुक्म कुरान हदीस ने नहीं दिया। तो ना कुरान में दिया ना हदीस ने दिया, 1500 सहाबा कर रहे हैं, ना मुस्तफा रोक रहा है ना मौला रोक रहा है बिदअत है, मगर किसी ने रोका। और ये बिदअत नबुव्वत की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से, नबी होने की वजह से, बल्कि तो मैंने क्या जुमला कहा कि जहां होगी वहां बिदअत भी होगी, मगर उस बिदअत में कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी। हमने हुजूर के मिलाद पे चरागा कर लिया तो शरीयत की मुखालफत कैसे हुई? बोले, हमने हुजूर के मिलाद पे खाना खिला दिया तो शरीयत की मुखालफत हुई? बोले, हमने हुजूर के मिलाद की खुशी में झंडे लगा दिए, उस पर लिखा हुआ है ला इलाहा मुहम्मदुन, तो शरीयत की खिलाफ वर्जी हो गई, बिदअत है। मगर शरीयत के तो जहां बिदअत होगी, जहां मोहब्बत होगी। हजरत उस्मान गनी ने हुजूर को खाने की दावत दी कि मेरे घर में तशरीफ लाएं। हुजूर को लेने के लिए आए, हुजूर चल रहे हैं, साथ में उस्मान गनी चल रहे हैं। उस्मान गनी हुजूर के कदम गिन रहे हैं, हुजूर के कदम गिन रहे हैं। हुजूर ने पूछा भी ये क्या? अर्ज किया का आज मैंने इरादा किया था कि आप मेरे घर तक जितने कदम उठाएंगे मैं उतने गुलाम आजाद करूंगा, मैं उतने। तो ये शरीयत थी। कहीं हदीस में इशारतन इक्तिज़ाअन आया हो कि भाई जब यार तुम्हारे घर में जाएं तो कदमों के बराबर गुलाम आजाद करो। तो ये क्या था? मोहब्बत में पूरी गल करो ना, मोहब्बत में बिदअत थी, यानी बिदअत का माना है नया काम। तो मोहब्बत चाहती है कि मैं यार को मनाने के लिए, अगर बुल्ले शाह कह सकता है कि मैनू नच के यार मना लेंगे, क्यों भाई? मैनू उसकी मोहब्बत ने वो उस काम की दावत दी, उसने वो कर दिया। भाई हम नाच तो नहीं रहे ना, हम तो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर के नारे लगा रहे। तो मोहब्बत सजती ही बिदअत के साथ है, इसके बगैर नहीं। मगर वो बिदअत शरीयत के खिलाफ, उसमें सारे वो काम हो जो शरीयत में जायज़ है, बल्कि पसंदीदा है। क्या है? हुजूर की शानों को बयान करना क्या शरीयत में पसंदीदा नहीं? बोले, बल्कि मैंने कई दफ़ा बयान कर दिया कि शरीयत तो मानी ही गई हुजूर की शान के सदके में। क्या हो मेरी जिंदगी में कोई ऐब ना निकलना, ये किसकी शान है? हुजूर की। किसकी शान है? और इस शान के सदके में तौहीद को मनवाया गया, शरीयत को मनवाया गया, पूरा दीन
मनवाया गया। इस तरह बहुत सारे सहाबा किराम के वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी ने जब वो मक्का पहुँचे तो मक्के वालों ने कहा कि तुम आ गए हो, उम्रा कर लो, उम्रा कर लो। खाने काबा सामने है, बिल्कुल सामने है, रुकावट भी, और मदीने से चले भी इसी नीयत से थे। मगर उस्मान ने क्या कहा? उस्मान ने कहा वो नबी बाद में है, महबूब पहले। नबी, अगर वो सिर्फ नबी होता तो मैं भाग के उम्रा कर लेता, मुझे मौका मिल रहा है मैं फायदा उठाता। मगर नहीं, महबूब के बगैर उम्रा किया तो क्या किया, समझे? फरमाया जब तक यार नहीं आएगा, क्यों ये काबा है और वो काबे का भी। अब बताइए ये कहां पे लिखा हुआ था? बिदअत ही है ना, यार के बगैर उम्रा न करना। ये कहां लिखा है शरीयत में? बोलो भाई। हजरत अली ने नमाज कुर्बान कर दी। क्या कर दी? क्या समझ के? नबी समझ के। हाँ, करते जाओ फैसला। हाँ, क्या समझ के? नबी समझते तो कहते आका उठे, नमाज जा रही है, आपने ही तो फर्ज की है तो मुझे पढ़ने दें। मगर जिसने नमाज की फर्जियत का हुक्म दिया उसी की नींद पे फर्ज कुर्बान हो रहा है। तो फिर नमाज क्या हो गई? तो क्या समझा हुजूर को? बोले ना, महबूब समझा। यही वजह है कि जो शख्स हुजूर को महबूब बनाते हुए सब कुछ लुटा देता है, क्या सब कुछ, तो फिर शरीयत उसका तवाफ करती है और शरीयत उसको सलाम। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पास कितनी शरीयत थी, बोले, कितनी नमाजें थी, कितनी इबादत थी। न कुरान के हाफिज, न कारी, न इमाम, कुछ भी नहीं, मगर हुजूर को महबूब बनाया। गुस्ताखे रसूल को वासिले जहन्नम किया, हुजूर को महबूब बनाकर सब कुछ। तो फिर बोलिए शरीयत ने इल्मुद्दीन का तवाफ किया कि नहीं किया? बोले। फिर इकबाल भी कह रहा है कि असी ते गल्लां ही करते रह गए, पितरखाना दा मुंडा। और पीछे ये जमात अली शाह ने कहा कि कपड़ा इल्मुद्दीन के चेहरे से नहीं, इसके कदमों से हटाओ। और फिर अपनी दाढ़ी को इल्मुद्दीन के कदमों पे रख के बता दिया कि हम पीछे रह गए, ये, हाँ बोलिए, ये आगे निकल गया। उसने क्या किया? हुजूर को महबूब बनाया और हकीकत में बना के दिखाया और अपना सब कुछ हुजूर की मोहब्बत में लुटा दिया, तो मोहब्बत का फैज़ मिल गया। तो क्या समझ में आया कि हुजूर महबूब और नबी। मगर हुजूर इसलिए महबूब नहीं है कि सिर्फ नातें पढ़ी जाएं, सिर्फ इसलिए महबूब नहीं है कि सिर्फ बाजार सजाए जाएं, गलियां सजाई जाएं। हुजूर इसलिए महबूब हैं कि उसकी मोहब्बत से हम खुद सज जाएं, हम खुद ऐसे बन जाएं हुजूर के गुलाम कि जहां से हम गुजरे ना, वहां हुजूर की खुशबू फैल जाए, वहां की फिजाएं बताएं कि यहां से कोई सोहने का सोहना गुलाम गुजरा है। तो फिर मोहब्बत का हक अदा होगा, मोहब्बत का हक अदा होगा। और ऐसे शख्स को फिर किसी सहारे की और किसी इमदाद की जरूरत, बोलिए, नहीं रहती। वो सच गया है, उसकी अदाओं में अदाए रसूल है, उसके अखलाक में अखलाके रसूल है, उसके किरदार में किरदारे, उसके मिजाज में मिजाजे, वो चलता फिरता मुस्तफ़ा का नुमाइंदा है, वो सजा हुआ इंसान है। मैंने बताया था ना कि हुजूर ने मस्जिद नबवी को भी नहीं सजाया। हाँ, हम तो टाइलें लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, कालीन बिछा रहे हैं, फानूस लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ लगा रहे हैं।
मस्जिद को सजाने में हुजूर की एक भी सुन्नत नहीं है। हाँ, और करें, वरना हुजूर के होते हुए कालीन नहीं होते थे। बोले, बादशाहों के दरबारों में कालीन थे, हुजूर इशारा फरमाते कालीन आ जाते, हुजूर इशारा फरमाते मस्जिद नबी पूरा कला बन जाता। मगर हुजूर ने मस्जिद, हाँ, मस्जिद में आने वाले सजा दिए, मस्जिद में और मदीना की गली कूचों में फिरने वाले सजा दिए कि जिनको, जो मैंने अर्ज किया था ना, कि जो सज जाएं तो उनसे सलाम करने के लिए फरिश्ते भी जमीन में आए। ये इंसान बड़ी आली शय है। आखिर बनाया तो अल्लाह ने अपने दोनों, क्यों भाई, दोनों हाथों से बनाया, और फिर इबलीस से कहा कि इसे क्या करो, तो दोनों हाथों से बनाना और फिर इबलीस से सजना और ना करने पे उसे, ये सब इंसान की अजमत की दलीलें हैं कि मौला ने जब, उस शैतान ने जब इंसान को अजीम मानने से क्या किया, तो फिर मौला ने कहा ले जा अपने सजदे, ले जा अपनी इबादतें, मुझे ये कबूल, मुझे वो कबूल होगा जो मेरे बनाए हुए की अजमत को सलाम करेगा। अब बात समझ में आई? तो यहां से हुजूर की इस हदीस को समझ जाएं। आका फरमाते हैं मन काना, हम वजीफों के पीछे फिरते हैं, इधर उधर रुलते फिरते हैं, वो जी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तावीज़ों के चक्करों में पड़े रहते हैं। हुजूर का दिया हुआ तावीज़ सबसे बड़ा तावीज़। आका फरमाते हैं मन काना फी हाजत अखी है कान अल्लाह फी हाजत ही। आका फरमाते हैं कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की मदद में लग जाए, अल्लाह उसकी मदद में लग जाता है। ये असल तावीज़ है। क्यों भाई, जिसको हम नहीं अपनाते और कागज़ों पे लेके फिर गलों में डालते हैं, फिर तोतों से फाल निकलवाते हैं। क्यों भाई, फाल बंदे दी ते कटल नाला कुर्बान जाए इंसान की अजमत पे, और अजीब व गरीब किस्म के तमाशे लगा के बैठे हुए हैं। ये कुदरत हमें सजा दे रही है, हमने अपने आप को अपने मकाम से गिरा लिया, हुजूर की तालीमात से मुंह मोड़ लिया। अब तोते हमारी तकदीरों के मालिक बन गए। क्यों भाई, और थर्ड क्लास किस्म के आमिल हमारी तकदीरों के मालिक बन गए। हमें तो खुद अपनी तकदीर का मालिक बनना था हुजूर की मोहब्बत के साए में। और वो कैसे बनेंगे कि जो अपने मुसलमान भाई की, अल्लाह, तो जिसकी मदद अल्लाह कर रहा हो उसका काम रुकेगा। और कौन सा तावीज़ से, जिसकी मदद अल्लाह कर रहा होगा उसके रास्ते में कोई रुकावट रहेगी? बोले, उसके रिज्क में कमी रहेगी, उसकी इज्जत में कमी रहेगी? तो फिर आओ ना, इस तावीज़ को अपनाओ। हर शख्स दूसरे की कोई ना कोई मदद करे, खिदमत करे, किसी बेवा का काम कर दें, किसी यतीम का काम कर दें, किसी बूढ़े की खिदमत कर दें, थोड़ा सा वक्त निकालें, किसी के दुख को अपना दुख बना के और किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ बना के दूर करने की कोशिश करें, तो कान अल्लाह फी हाजते ही। मौला फरमाता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं वहां से देता हूं कि जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं होता। क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन, मैं तो हर शय पे, मगर मुसीबत यह है कि हमें उस पर यकीन नहीं है। हाँ, यकीन में कमज़ोर है। क्या यकीन में वैसे बहुत नारे लगाने वाले हैं, शोर डालने वाले हैं, महफिलें सजाने वाले हैं, मगर उस पर यकीन नहीं है। मुस्तफ़ा पे यकीन नहीं है, तोते पे यकीन है। हाँ, क्यों जा रहे हो उसके पास? घटिया किस्म के बेअमल लोगों पे यकीन है, मगर आमना के लाल पे यकीन नहीं है। तो फिर रुसवा नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस तावीज़ को अपनाएं कि जो अपने भाई की मदद में लग जाता है, अल्लाह, हाँ, किसी का काम नहीं ना हो रहा, किसी का काम नहीं हो रहा, तो आप किसी का काम कर दें जो आप कर सकते हैं। तो फिर देखें मौला की रहमत को कितनी हया आती। ये बंदा होके लगा हुआ है तो मैं मौला होके ना लगूं। ये बंदा होके मेरे बंदे का काम कर रहा है तो मैं
मालिकुल मुल्क हो कि इसका काम ना करूं, इस तरह काम होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व मालिक।